मौजूद हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बावे सैयद गेट पर। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून के नेतृत्व में वर्ल्ड सुसाइड डे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम ये छात्र हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो लगातार जागरूकता अभियान चलाते जा रहे हैं। छात्रों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आज किस तरीके का अभियान चल रहा है, क्या होना चाहिए। आज जो अभियान है वो आज 10 सितंबर है और ये सुसाइड प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस का अभियान चल रहा है। इसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है चीज़ों के लिए। जब हम परेशान होते हैं या कुछ होते हैं तो सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को इस बारे में। क्या कहेंगे, कितनी छात्राएं यहाँ आई हुई हैं और क्या कहना चाहेंगे अन्य छात्राओं से आप। जितने भी लोग आए हुए हैं हम लोग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम चेयरमैन प्रोफेसर शाह आलम के अंडर ये रैली निकल रही है और इसके मतलब यही है कि सुसाइड से बचना चाहिए और ये सॉल्यूशन नहीं होता है। युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, आप छात्रा हैं, क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि युवाओं को जो ये आजकल इतना ज्यादा सुसाइड वगैरह हो रहा है, उसके सुसाइड करना ही सब कुछ नहीं होता है। उसको उसका जो समाधान उसका निकालना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस चीज का सॉल्यूशन निकालें। आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने टीचर से बात करें तो इस चीज से आप बच पाएंगे। क्या कहेंगे, तमाम टेंशन होती है छात्रों को पढ़ाई लिखाई में, क्या कहेंगे ऐसी छात्राओं से जो सुसाइड के पीछे लगातार लगे रहते हैं सुसाइड करने के लिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे। जैसे हम लोगों की एजुकेशन आजकल सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं तो दूसरी चीज आपकी जिंदगी में जरूर ठीक होगी। एंड व्हाट हैपेंस फॉर द बेस्ट। आज 10 सितंबर है तो दिस इज सुसाइड प्रिवेंशन डे। यहाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि लोग सुसाइड से बचे। एंड दैट इज आवर मोटिव कि लोगों को समझ आए कि एक चीज खत्म होने पे जिंदगी खत्म नहीं होती। देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड आई होप कि इस चीज का जो पूरा हमारा अवेयरनेस रैली है इससे कुछ एम्पावर हो, लोग अपनी पर्सनालिटी को समझें, अपनी आइडेंटिटी को समझें एंड वो ये बात रियलाइज करें कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। लाइफ, चूज लाइफ। थैंक यू। जी बिल्कुल। ये बताइए, जिस तरह से लोग जो है आत्महत्या करते हैं, क्या कहेंगे, तमाम विकल्प होते हैं, तमाम बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए। देखिए, बहुत सारी सूरतें हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो आत्महत्या की वजह है वो घर से ही है। तो माँ बाप जो है, भाई बहन जो है, वो सबसे पहले एक दूसरे से प्यार मोहब्बत को बांटे और अपने बच्चों को, आजकल का जो दौर है ना मोबाइल का, ये बहुत खराब है कि माँ अपने मोबाइल में जुड़े हुए हैं, बाप अपने मोबाइल में जुड़े हुए हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, टेलीविजन में अपना न्यूज देख रहे हैं। तो एक ऐसा वक्त होना चाहिए घर पे मेरे हिसाब से कि जिसमें हर कोई पूरे दिन में अपनी बात को शेयर कर सके। कि जैसे कि भाई है, माँ बाप है, बहन है, एक वक्त मुतय्यन कर ले कि हम बैठ के अपना दुख शेयर करेंगे, क्या तकलीफ है हमारे जिंदगी में, क्या हालात चल रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या परेशानियां हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो क्या तकलीफ हो रही है। ये एक वक्त होना चाहिए, रात का वक्त या दिन का वक्त, जो भी वक्त हो, तमाम आपस में जितने भी घर में फैमिली लोग हैं सब मिलके आपस में अपना दुख शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह इससे सोसाइटी खत्म होगा। इससे सुसाइड जो है, परेशानी है, वो जब दूसरे को पता चलेगा तो वो उसको हल करने की तरीके बताएंगे, इससे ये खत्म हो सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा। आजकल एक बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात आजकल ये है कि हमारे फैमिली में जो लोग हैं ना वो भी एक दूसरे को जानते नहीं है, मतलब अट्रैक्शन होता नहीं, पूरे दिन में अलग अलग। तो जरूरी है कि दिन में एक मर्तबा माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सब मिले और अपना दुख एक दूसरे को शेयर करें। यही सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे सुसाइड बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी है, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं, यानी कि जो छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, वो लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून की अगर बात की जाए तो उनके नेतृत्व में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये छात्र और छात्राएं लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे, छात्र जागरूक होंगे तो आत्महत्याएं नहीं होंगी। तमाम जो छात्र है वो इस अभियान को गति देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है जहां लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लगातार जमीनी पटल पर उतारने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून के द्वारा खुद ही इस मार्च को पूरे तरीके से इसका नेतृत्व किया और छात्रों के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है जो 8 फैकल्टी होते हुए बावे सैयद गेट तक पहुंचा, जहां तमाम वो छात्र जो है वो यहाँ पहुंचे और लगातार छात्र जो है यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, आत्महत्या पर लगाम लगानी है, तमाम जो सॉल्यूशन होते हैं। क्या कहेंगे आज जो अभियान चलाया गया। देखिए, हमें ये सुसाइड को जितना हो सके रोकना चाहिए, क्योंकि ये हम जैसे WHO का डेटा देखते हैं उसमें साल भर
बरसाल मतलब डेटा इंक्रीज होता जा रहा है। हमें इसके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। ऐसे ही हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज बहुत बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम किया और मार्च भी किया। इससे हम लोगों को और स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि इसको रोकने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो उठाएं। जैसे बात करें, हमें अपने फ्रेंड्स और टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट के साथ अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा बड़े ये सुसाइड जैसे डिसीजन स्टूडेंट लेते हैं बहुत जल्द में, कभी कभी रिजल्ट देख के ले लेते हैं। तो हमें अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करनी चाहिए। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं पर ज्यादा प्रेशर रहता है, वजह क्या है? इसका पहला कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखा गया है कि पिछले साल से इस बार अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई है और पिछले 45 ईयर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में है। अगर युवाओं को सही नौकरी दी जाए, सही से वैकेंसी निकाली जाए, सही से एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो, तो इससे बहुत सारे युवाओं का भविष्य सुधर सकता है और सुसाइडल रेट में कमी आ सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जो छात्र हैं वो सिर्फ यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, जो छात्र हैं, तमाम युवा हैं जो आत्महत्या करते हैं, उन्हें सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बहुत सारी जिंदगी उनके साथ है। लेकिन तमाम जो बेरोजगार युवा हैं वो लगातार आत्महत्या करते हैं, जिसको सरकार की ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों की ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे माता पिता से बच्चे अपनी बात को शेयर कर सकें और आत्महत्याओं पर लगाम इस तरीके से लगाई जा सकती है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। कदम है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इन्होंने आज सुसाइड प्रिवेंशन डे का, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है जो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और ये बहुत हम लोगों के पास, ये आज की दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है। जो सुसाइड में होते हैं, जो आत्महत्या होती हैं, उसका एक रीज़न होता है उनके जो प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई नहीं है। वो बोले कोई तो हो जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, क्योंकि हम लोग अपने आप में इतने हम लोग व्यस्त हैं। आज के जो दौर है, लोगों के पास सब कुछ है मटेरियलिस्टिकली सबके पास, लेकिन वक्त की कमी सबके पास है। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये लोगों को बेदार करने की ज़रूरत ज़रूर है कि वो थोड़ा सा वक्त अपने बिजी शेड्यूल से निकालें, उन लोगों को दें जो ये, जैसे अभी अक्टूबर में भी ये लोग मनाएंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ, जिस तरह से कोई फिजिकली भी बीमार हो सकता है, उसी तरह वो मेंटली बीमार लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए उनको सुनने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, उनके इलाज के लिए एक तो हमारे पास पूरे में साधन की कमी है। दूसरी बात, जो बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड जो लोग कर सकते हैं कि उनके सोशल सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, मिलने जुलने वालों का सपोर्ट। पहले जो है इस तरह की जो हमारे यहाँ जो सब वो काउंसलर हैं, आपके जो चेयरमैन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, काउंसलिंग घर में हो जाया करती थी, जॉइंट फैमिलीज में, कजन्स, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, ये आपस में मिलके बहुत सारी चीज़ों को, जो जूझ रहा है उस प्रॉब्लम से, जो उसको दिक्कत है, वो उसको एक्सप्रेस कर पाता था औरों के सामने। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स को इसके बारे में इल्म नहीं है, वो किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ये जो नेचुरल काउंसलिंग फैमिली में हो जाया करती थी पहले, वो अब नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। हर इंसान को जो ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। जो मैम लोग चीजें हैं जैसे कि मोबाइल वगैरह, इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नुकसान जो साबित हो रहा है, लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, इंटरेक्ट, हम अपने आप में बिजी हैं, घर में लोग बैठे भी हैं, हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल है, वो आपस में भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं ना। जब तक इंसान आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक चीज होती है इमोशनल रिलीज जो होगा, उसको जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में कैथारसिस, वो नहीं हो पा रहा है ना, वो बाहर नहीं निकल के आती है, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना वो बाहर नहीं निकल के आती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है
अल्टीमेटली जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है फिर वो सोचता है कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वो फिर सुसाइड मैडम करे। युवाओं में सुसाइड इतना ज्यादा आ रही और है। युवाओं में ये देखिए उसका करियर का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट का जो है प्रेशर है, फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रेशर है। इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रेस जब होता है जब उसकी नौकरी चली जाती है, लगी नौकरी अगर चली जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर है। इवन उससे भी ज्यादा जब उसके किसी अपने का डेथ हो जाता है, उससे ज्यादा उसको प्रेशर जब होता है, स्ट्रेस जब होता है, टेंशन जब होता है जब उसकी लगी लगाई नौकरी चली जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट भी तो एक प्रॉब्लम है ना युवा के लिए। अंदर भी तो जो कर्मचारी जो नौकरी को लेकर लड़ रहे हैं कि अपनी नौकरी पूरी परमानेंट हो, किसी से हर चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनका ये सुसाइड का जो ये मुद्दा है ना, ये किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन हो, कोई एम्प्लॉय, जो इन्होंने यूथ की बात कही, मैं उसका जवाब दे रही थी। यूथ को एक तो अपनी पढ़ाई का, अपने करियर का प्रेशर है, पढ़ाई के बाद फिर उसको जॉब का प्रेशर है। ये है। कर्मचारियों भी प्रेशर है। हाँ, प्रेशर है, बिल्कुल है, अनडाउटेडली, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर है उनके जॉब का। हर इंसान के लिए जब तक उसकी रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया ना हो, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।